हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, मैंने लेसन 1 से लेकर के लेसन 12 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज सबको कवर किया है। साथ ही लेसन 7 तक का मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्या जानते हैं, यानी हम क्या जानते हैं का यहाँ पे तात्पर्य है कि आप पौधों के बारे में क्या जानते हैं। फिर जानेंगे प्रारंभिक प्रयोग, उसके बाद जानेंगे प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, फिर जानेंगे प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे प्रकाश अभिक्रिया क्या है, फिर जानेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन, एटीपी तथा एनडीपीएच कहाँ प्रयोग होते हैं, पथ, उसके बाद फिर जानेंगे प्रकाश श्वसन और उसके बाद जानेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए, चाहे जितने भी प्राणी हों, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य तक, सभी किसके लिए आधारित रहते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं। और यही पूछ रहे, क्या आप सोचते हैं कि पौधे अपना कहाँ से भोजन बनाते हैं? तो जी हाँ, आपने अवश्य ही सोचा होगा और जानते भी होंगे कि पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं। तो वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके बनाते हैं। वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। और जो बाकी जितने सारे जीवधारी हैं वो क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, चूंकि पेड़ पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो आप तो ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे 8वां से ही, कि जो स्वपोषी पोषण होता है केवल पौधों में होता है। इसके अलावा सभी में क्या होता है? परपोषी या विषमपोषी पोषण होता है। अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं या फिर विषमपोषी जीव कहलाते हैं। तो देखिए, मात्र पेड़ पौधे ही हैं जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। इसके अलावा जितने सारे जीव हैं सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। इसलिए इस तरह के पोषण को हम लोग विषमपोषी कहते हैं। यानी जो मनुष्य है या फिर डॉग है या फिर कैट बिल्ली, ये सब कोई भी जीव है वो सभी विषमपोषी होते हैं। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें रासायनिक भी अभिक्रिया होती है और साथ में कुछ भौतिक कारक भी होते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में पूछा जाए क्या बनता है, तो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पेड़ पौधे हो चाहे मनुष्य हो या फिर कोई भी जंतु हो, वो अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित रहेंगे? सूर्य के लिए पर, मानी ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा तो भोजन से ही मिलती है हम लोगों को। तो किस पर हम लोग आश्रित रहते हैं? सूर्य पे। ठीक है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं।
यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है वह सभी जीवों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना सूर्य के प्रकाश क्या होगा, भोजन का संश्लेषण ही नहीं होगा, पेड़ पौधे अपना भोजन ही नहीं बनाएंगे। और फिर बताया जा रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसका दो प्रमुख कारण है। किसका? प्रकाश संश्लेषण का दो प्रमुख यानी दो महत्वपूर्ण कारण है। कौन से कारण है? पहला कारण क्या है कि पृथ्वी पे जितना सारा भोजन बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, प्रकाश संश्लेषण से ही बनता है। पेड़ पौधे डायरेक्टली अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और जो मनुष्य है या फिर वन्य जीवधारी हैं वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनता है, और उसी ऑक्सीजन गैस का उपयोग मनुष्य या फिर अन्य जो जीवधारी होते हैं वो अपने श्वसन के रूप में करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषणी यानी मशीनरी तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि क्या आपने कभी सोचा है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? तो अवश्य हम लोग सोच चुके हैं और हम लोग को पता भी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हो श्वास लेने के लिए तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे, सभी जीव मर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें हम लोग क्या प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो मशीनरी है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदल जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं हम क्या जानते हैं। चलिए देखते हैं। आइए पहले पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल यानी जिसे हम लोग पत्तियों का हरा वर्ण कहते हैं या फिर पर्णहरित कहते हैं, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जी हाँ, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा जो थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जानता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि क्लोरोफिल, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए होती है। आपने शायद सल्बित यानी वेरीगेट पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो, जिसने स्टार्च बनाने का प्रयोग किया होगा। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भागों में होती है। तो ये देखिए, ये इस तरह का जो प्रयोग है वो 9, 10 या कुछ 8 में देखने को मिलता है, जिस प्रयोग के सहायता से हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल प्रकाश में ही होती है। और किस प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। तो ये प्रयोग की हमें अभी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इतना इस प्रयोग के माध्यम से इतना ही हमें समझना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं हो सकती है। ठीक है, आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होगा और इसमें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को अवशोषित करता है, जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया गया होगा। देखिए, इस प्रयोग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, ऐसा परख नली। इसे मैं थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसी परख नली लेते हैं। ठीक है, और परख नली में क्या करते हैं, एक पत्ती को डुबो देते हैं। ठीक है, एक पत्ती को इसमें क्या किया जाता है, डुबो दिया जाता है। ऐसे डुबो दिया जाए और इसमें क्या रखा जाता है, पत्ती के परख नली के अंदर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है ये रुई में मिलाकर डाला जाता है, रुई से, ताकि ये पूरा पत्ती जो है इसमें बंद हो जाए। तो देखिए, ये पूरा परख नली था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मोटा करूंगा। ये देखिए, ये क्या था, ये पूरा परख नली है। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा ये परख नली है।
और परख नली में क्या है, परख नली के अंदर ये रुई है, और रुई में क्या लगाया गया है, रुई में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला गया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि CO2 को सोख लेता है, मतलब इसको समाप्त कर देता है। ठीक है, अब इस परख नली को ये बिल्कुल हमारे प्रयोग के लिए प्रयोग करने के लिए अब तैयार है। चलिए अब आगे जानते हैं। बाकी शेष ये हो गया था। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख दिया जाता है। कुछ समय बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हो। देखिए, अब इसको क्या करते हैं, धूप के में रख दिया जाता है। ये हो गया, तो ये मान लीजिए कि सन है, और इससे सन की किरणें इधर आ रही है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो इस पे आकर के इस पे इसके पूरे हिस्से पर पड़ेगा, परख नली के चारों ओर पूरे हिस्से पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, कुछ समय बाद स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में आपको पता लगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की, और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? तो देखिए, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा गया, अब कितना देर तक, कुछ समय तक इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, अब इस पत्ती को परख नली से बाहर निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये पत्ती थी, इसको सूर्य के, ये पत्ती है, इसको क्या किया गया, परख नली से बाहर निकाला गया। इतना वाला जो हिस्सा था वो क्या था, ग्लास, ये बीकर के, ये क्या था, परख नली के अंदर था, और इसमें क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस रुई था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, CO2 नहीं गया था। अब चूंकि CO2 नहीं गया था तो क्या होता है कि जब हम इसका परीक्षण करेंगे इस पत्ती में, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, स्टार्च, सॉरी, यहाँ पे जो स्टार्च होता है वो स्टार्च दिखाई नहीं देगा। क्या होगा, स्टार्च दिखाई नहीं देगा, जबकि ऊपर ये जो था इसमें स्टार्च हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें चूंकि हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए थे, तो ये क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त कर दिया था। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ स्टार्च नहीं बना। और इधर चूंकि ये वायुमंडल में था तो इधर CO2 इसको मिल रहा था, तो CO2 में मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे स्टार्च बन गया। यानी इधर ही केवल प्रकाश संश्लेषण हुआ और नीचे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा था, क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा किस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो हम लोग ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पत्ती का भाग ये परख नली के अंदर था, वहां पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, इसलिए वहां पे स्टार्च नहीं बना था, जबकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड था तो स्टार्च बन गया था। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रारंभिक प्रयोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ये प्रयोग और कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।